आज मैं कक्षा 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग आज एक नया मेथड लुप्तीकरण विधि के द्वारा हम लोग क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। जानेंगे कि हम लोग लुप्तीकरण विधि के द्वारा कैसे क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 8x + 5y = 9, इसको हमने समीकरण फर्स्ट बना दिया। दूसरा 3x + 2y = 4, इसको हमने समीकरण सेकंड बना दिया। अब आगे देखेंगे, हम लिखे हैं कि समीकरण फर्स्ट में गुना 2 तथा समीकरण सेकेंड में गुना 5 से गुना कर घटाने पे। ऐसा इसलिए हम लिखे घटाने पे क्योंकि जिस चर को हम लोग बराबर कर रहे हैं उसका साइन देखेंगे, उसका साइन क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग y चर को हम बराबर कर रहे हैं, तो y दोनों है, y यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी y प्लस में है। तो अगर दोनों केस में अगर सेम साइन है जिस चर को हम बराबर कर रहे हैं, तो वैसे केस में हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पे। यदि हम जिस चर को बराबर कर रहे हैं और उसका साइन अपोजिट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पे। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे दोनों का चर जो y का चर है दोनों प्लस में, इसलिए हम लिखे घटाने पे। अब आगे देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 16x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 × 5 10y बराबर 2 × 9 18। पुनः 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दिए 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर 5 चौके 20। अब हम लोग लिखे थे घटाने पे, तो साइन चेंज करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो 15 नीचे का जो साइन है वो सारा चेंज होगा। तो ये 15x जो है प्लस में है, यहाँ पे कोई साइन है इसमें प्लस है, तो इसका साइन जो है नेगेटिव करेंगे तो माइनस हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा माइनस हो गया। यहाँ भी ऑलरेडी प्लस है तो वो हो गया माइनस। अब क्या देखेंगे कि घटाने पे लिखे हैं तो घटाएंगे, तो 16x में से 15x घटेगा तो कितना बचा, एक x। तो हमने एक तो लिखते रहेंगे अलजेब्रिक टर्म में, तो 16x में 15x गया तो x बचा, इक्वल टू ये प्लस 10y और ये माइनस 10y, ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 18 में से 20 घटेगा तो 18 में 20 गया तो कितना बचा, -2। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर -2। अब आगे देखते हैं लोग। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम लोग रखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है, 8x + 5y = 9। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8x का मान हम लोग निकाल चुके हैं -2, तो हम लोग इस x की जगह पे -2 रख देंगे। तो 8 × -2 प्लस 5y = 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट में तोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16 प्लस 5y = 9। अब यहाँ पे 5 वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, नॉन वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, तो 5y = 9, ये -16 इधर आएगा तो +16। इस प्रकार से 5y = 25। तो y बराबर ये 5y के साथ 5 मल्टीपल है तो y निकालेंगे तो ये 5 डिवाइड में जाएगा तो 25/5, तो y = 5। अतः इस प्रकार से कह सकते हैं कि x = -2, y = 5 आंसर। इस प्रकार से विद्यार्थीगण दो चर वाले रैखिक समीकरण को लुप्तीकरण विधि के द्वारा हम लोग आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने सिलेबस को आगे पूर्ण रूपेण लुप्तीकरण विधि के द्वारा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन रहता है, वो 3 मार्क्स का आता है। तो आप अगर यहां से आप इस क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो सकता है। आगे ध्यान देंगे, इसी लुप्तीकरण विधि के द्वारा हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करने फिर से सीखते हैं कि कैसे फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे आप लोग देखेंगे। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, यहां लिखेंगे हल।
ध्यान देंगे 5x प्लस 2y बराबर 16, इसको हम इक्वेशन 1 ड्रॉ कर दिए। पुनः 7x माइनस 4y बराबर 2, इसको इक्वेशन हम लोग 2 ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि यदि हम लोग लुप्तीकरण विधि के द्वारा हम लोग देख रहे हैं, तो यदि हम लोग y चर को अगर बराबर करते हैं तो y चर को बराबर करने के इसमें देखते हैं यहाँ पे जो साइन है y यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस में है और सेकेंड इक्वेशन में y माइनस में है। तो अगर हम लोग y को बराबर करते हैं तो फर्स्ट में हम लोग इक्वेशन y में y का जो वेरिएबल का जो कॉमन मल्टीपल है, तो y का इक्वेशन 1 में y के साथ 2 गुना है और इक्वेशन 2 में y के साथ 4 गुना है। तो सिंपली इस y चर को बराबर करने के लिए y का जो कोफिशिएंट 2 में है वो 1 में करेंगे और जो 1 में है वो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि y के साथ इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई है तो इस सेकेंड में डाल देंगे 2 और सेकेंड में y के साथ 4 मल्टीप्लाई है वो डाल देंगे 1 में। इस प्रकार से अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट में गुना 4 तथा सेकेंड में गुना 2 से गुना कर जोड़ने पर। इससे पहले हमें क्वेश्चन बताए थे उसमें यहां पे हम लिखे थे घटाने पे, क्योंकि उस समय हम y को जब बराबर किए थे तो y का दोनों साइन प्लस में था, सेम साइन था, एक पर यहां भी प्लस था यहां भी प्लस था। लेकिन अभी जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लिए हैं इसमें देख रहे हैं कि y का जो साइन है दोनों जगह वो अपोजिट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इसी कारण से हम पहले बताए थे कि अगर अपोजिट साइन होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर और अगर सेम साइन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखे जोड़ने पे, अब आते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 5 20x प्लस 4 दूना 8y बराबर 4 गुने 16 64। आगे सेकेंड इक्वेशन में आते हैं 2 7 14x माइनस प्लस माइनस 2 चौके 8y बराबर 2 दूना 4। अब इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं तो ये 20x प्लस में है 14x भी प्लस में है, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34x। अब इसको देखते हैं y का चर को, तो y को बराबर किए हैं तो y 8y प्लस में है 8y माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो गया। इक्वल टू 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68। इस चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं 34x बराबर 68, इसलिए x बराबर 68/34। इसको कैंसिल करेंगे 34 से कम 34, 34 दूना 68, तो x बराबर 2। अब x का मान हम लोग किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 में चाहे 2 में किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो ध्यान दो हम लिखते हैं कि अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान दो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है 5x प्लस 2y बराबर 16। इसको नोट करते हैं 5x प्लस 2y बराबर 16 या 5x, हम लोग यहाँ पे x है, x का मान पहले हम निकाल चुके x बराबर 2, उस x का मान 2 यहाँ पे रख देंगे। 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख दिए प्लस 2y बराबर 16 या 5 2 10 प्लस 2y बराबर 16 या फिर यहाँ पे हम लोग चर को एक तरफ रखेंगे अचर को एक तरफ रखेंगे, तो ये 2y यहाँ पे आ गया इक्वल टू ये 10
राइट साइड में जाएगा तो 16 माइनस 10 या 2y इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। इसलिए y बराबर 6/2, y बराबर 2 1 2 2 3 6, y बराबर 3। अतः हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार से हम लोग अब लुप्तीकरण विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग कोशिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी देना है सर आगे। प्रिय विद्यार्थीगण, इस प्रकार से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर 3.1 में चैप्टर 3 में है और ये आपका लुप्तीकरण विधि 3.2 या 3.3 में होगा। आप वहां पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास उस चैप्टर में दिए गए हैं। आप आसानी पूर्वक लुप्तीकरण विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें फिर से इस चैनल पे कमेंट करें और बताएं, फिर उसका निराकरण किया जाएगा, आपकी कमियों को दूर किया जाएगा।